कक्षा 10 की 16.1 का आज हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। वर्गाकार फर्श के कमरे की भुजा 6 मीटर है, अतः कमरे की लंबाई और चौड़ाई समान होगी। क्योंकि वर्गाकार है फर्श का कमरा, कमरे की जो फर्श है ना, वर्गाकार फर्श यानी कमरे की जो वर्गाकार फर्श है इसकी भुजा 6 है, तो इसका मतलब कमरे की लंबाई भी 6 और चौड़ाई भी 6 होगी। कमरे में हवा की मात्रा 180 घन मीटर है, इसका मतलब आयतन जो है कमरे का वो होगा 180 घन मीटर। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कमरे की ऊंचाई, तो आप यहाँ पे लिखोगे माना कमरे की ऊंचाई x। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दोगे माना कमरे की ऊंचाई बराबर x मीटर। कमरे की ऊंचाई हम मान लेंगे x मीटर। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई सेम होगी 6 और 6, क्योंकि वर्गाकार फर्श है और वर्ग की लंबाई चौड़ाई समान होती है। तो कमरे का जो आयतन हो जाएगा, कमरे का आयतन, कमरे का जो हमारा आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पे आयतन हमारे पास कितना है 180, 180 बराबर लंबाई कितनी है हमारे पास 6 और चौड़ाई भी 6, 6 गुणा 6, ऊंचाई को हमने माना है x। तो जब हम x का मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180 बटे 6 गुणा 6, और जब इसे काटा जाएगा तो देखिए ये हमारे पास, जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे मैं आपको एक रफ कार्य बता देता हूँ कि 180 बटे 6 गुणा 6, तो 6 एकम 6, 6 तिया 18, 30 हो गए। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 5। तो इसे काटने पर हमारा उत्तर आएगा 5। x का मान आ रहा है 5 और x हमारी क्या थी कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई हमारी आ जाएगी 5 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8, जिसमें है एक दीवार की लंबाई 44 मीटर है, चौड़ाई 85 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक है, और इस दीवार में जो ईंटें लगाई गई है उसकी माप है 22 सेमी इंटू 10 सेमी इंटू 17 सेमी। तो प्रश्न हमसे पूछ रहा है इस दीवार में ईंटों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए कि एक दीवार में ईंटों की संख्या हमसे पूछे तो आप दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन का भाग दे देना। तो यहाँ पे भी हम ऐसा ही करेंगे। पहले हम दीवार का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, जिसका सूत्र होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी लंबाई है 44 मीटर। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि हमारी ईंट की माप सेंटीमीटर में है, तो हम क्या करेंगे इस 44 मीटर को भी सेंटीमीटर में बना लेंगे। तो 44 गुणा 100 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। ये हमारा 85 सेंटीमीटर पहले से ही सेंटीमीटर बना हुआ है। 1.5 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारी माप अब ईंट की माप के समान हो गई है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लंबाई होगी हमारी 400 गुणा 4400, लंबाई होगी हमारी 4400 गुणा, और चौड़ाई होगी हमारी 85 और ऊंचाई होगी हमारी 150 सेंटीमीटर, और ये हमारा आ गया घन सेंटीमीटर आयतन। ठीक है, अब हम एक ईंट की माप देखते हैं 22 सेमी इंटू 10 सेमी और 17 सेमी है। तो हम एक ईंट का आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं, 22 गुणा 10 गुणा 17 को गुणा करके, तो हमारा घन सेंटीमीटर एक ईंट का आयतन आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे ज्ञात करना है ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या हो जाएगी दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। ठीक है,
तो हमें ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ हमारा दीवार का आयतन कितना है? दीवार का आयतन है 4400 गुणा 85 गुणा 150। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4400 गुणा 85 गुणा 150। 4400 गुणा 185 गुणा 150। 4400 गुणा 85 गुणा 150। ठीक है, 4400 गुणा 85 गुणा 150, ये तो है हमारा दीवार का आयतन। और एक ईंट का आयतन कितना है हमारे पास? 22 गुणा 10 गुणा 17। 22 गुणा 10 गुणा 17, तो हमें ईंटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन 4400 गुणा 85 गुणा 150 बटे एक ईंट का आयतन 22 गुणा 10 गुणा 17। तो इसे हम काटेंगे। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कि 22 से कम 22 और 22 दूना 44, तो 2 जीरो तो ये आ गए हमारे। 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब बचा हमारा 17, 17 एकम 17, 17 5 85, 5 दूनी 10, 20 है ये, तो 100 हो गए। 100 को हमने 150 से गुणा किया तो 15,000। तो हमारे पास ईंटों की संख्या जो आएगी वो आएगी 15,000। तो यहाँ पे हमें यही लिखना है कि जो ईंटों की संख्या है ना हमारी, यहाँ पे हमें लिख देना है दीवार का आयतन। तो यहाँ पे हमारे दीवार का आयतन कितना होगा? दीवार का आयतन हो गया 4400, यहाँ पे आपको लिखना है गुणा 85 गुणा 150। 85 गुणा 150 बटे एक ईंट का आयतन 22, 10 और 17, यानी कि 22 गुणा 10 गुणा 17। तो जब हमने इसे अभी काटा तो काटने पर हमें प्राप्त हुआ 15,000। 15,000 ईंटें हमारी लगेगी। 15,000 ईंटें। अतः दीवार में ईंटों की संख्या जो है वो होगी हमारी 15,000। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल करें। धन्यवाद।